तो गाइस वेलकम बैक टू दिस वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम कुछ इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ऐसी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी जो मैंने खुद फॉलो करी थी और मैं आपको भी यही स्ट्रैटेजी बताऊंगा। अगर आपके पास मॉडरेट अमाउंट है इन्वेस्ट करने को तो आप इस स्ट्रैटेजी को यूज कर सकते हो, राइट। और अगर आप नए हैं मार्केट में तो ये स्ट्रैटेजी आपके लिए यूजफुल रहेगी, राइट। तो मुझे याद है मैंने इन्वेस्टिंग जब शुरू करी थी तो मेरा कोर पोर्टफोलियो के लिए मैंने 1.2 लाख रुपीस के साथ स्टार्ट करा था। अब उस वक्त मैंने क्या करा था कि मैंने कुछ स्ट्रॉन्ग ब्लू चिप स्टॉक्स उठा लिए थे, राइट। मुझे नॉलेज इतनी नहीं थी मार्केट की उस टाइम पे, और जो ब्लू चिप स्टॉक्स मैंने उठाए उन्हीं से ही मैक्सिमम रिटर्न्स मुझे मिले भी, राइट। तो मैंने स्ट्रॉन्ग ब्लू चिप स्टॉक्स उठाए और मैंने अपना मनी उसमें इन्वेस्ट करा। मैंने अपना एलोकेशन को पहले ही डिसाइड करके रखा हुआ था इन स्टॉक्स के लिए, राइट। उसी के साथ साथ मैं स्टॉक मार्केट के बारे में सीख भी रहा था, अलग अलग रिसोर्सेज का यूज कर रहा था। अगर आपको पता हो कोई भी रिसोर्सेज की अब स्कैरसिटी नहीं है, राइट। रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है, आपके पास एक चाह होनी चाहिए सीखने के लिए। अगर आप अपना टाइम डिवोट करेंगे तो डेफिनेटली चीजों को आसानी से सीख सकते हैं। आप बुक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप वीडियोस का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मैं अपनी बात करूं तो बुक्स सबसे बड़ा सोर्स रहा था मेरी लर्निंग का, राइट। उससे मुझे राइट स्ट्रैटेजी बनाने में हेल्प मिली और एक फ्रेम ऑफ माइंड मैंने डेवलप करा जो इन्वेस्टिंग के लिए चाहिए होता है, राइट। बुक से आपको विजडम भी मिलता है, आप ये भी सीखते हैं कि कैसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करा जाता है, दूसरों की गलतियों से भी आप सीखते हैं। तो ये बहुत काम की नॉलेज है जो आपको बुक से मिलती है। आपको एक राइट फ्रेमवर्क मिलता है जिसके साथ आप इन्वेस्टिंग शुरू कर सकते हैं। देन आपको ये भी जानने को मिलेगा कि कैसे जो न्यूज आती है, राइट, स्टॉक मार्केट की न्यूज आती है उसको इंटरप्रेट कैसे करना है। और जो ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आप देखते हो जो इंटरनेट पे आपको फैली हुई मिल जाती है। तो जिन स्टॉक्स के साथ मैंने स्टार्ट करा था तो ये स्टॉक से एवेन्यू सुपरमार्ट्स यानी डी मार्ट, जिसमें मैंने 35,000 रुपीज लगाए थे, टाइटन में मैंने 50,000 रुपीज इन्वेस्ट करे थे, और बजाज फाइनेंस में मैंने 35,000 रुपीज इन्वेस्ट करे थे। अगर आप टोटल देखोगे तो ये 1.2 लाख का ही है। ये स्टॉक्स मेरे पास अभी भी है, राइट, और सबसे बड़े होल्डिंग्स में से एक है ये मेरे पोर्टफोलियो की। तो ये अमाउंट स्टार्टिंग अमाउंट थे, मैंने इसमें और भी एडिंग करी थी, अब तो ये काफी बड़ा हो चुका है, राइट। तो इन 3 स्टॉक्स में अभी भी मेरा मेजर स्टेक या मेजर अमाउंट मेरे पोर्टफोलियो का लगा हुआ है। तो आपको याद ये रखना है कि लर्निंग कभी रुकती नहीं है। अगर आप स्टॉक मार्केट में हैं, आपको कंसिस्टेंट लर्निंग मशीन बने रहना होगा ताकि आपका पोर्टफोलियो एक कंपाउंडिंग मशीन बन पाए, राइट ना। फिर कुछ टाइम बाद ही मैंने फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस को भी सीखा, राइट। बड़ी सारी बुक्स इसमें आपको मिल जाएंगी ऑल ओवर नेट। किसी और सेपरेट वीडियो में मैं इसे भी कवर कर लूंगा कि कौन कौन सी बुक्स मैंने यूज करी थी फंडामेंटल एनालिसिस को सीखने के लिए, राइट। और टेक्निकल एनालिसिस के लिए भी मेरे पास एक बुक थी, मैं उसको भी आपके साथ शेयर जरूर करूंगा। नाउ नेट पे आपको बहुत सारा कंटेंट ऑलरेडी मिल जाएगा। अगर आप उसे यूटिलाइज करो प्रॉपरली तो आप बहुत ही अच्छे हो सकते हो फंडामेंटल एनालिसिस में और टेक्निकल एनालिसिस में। नाउ टेक्निकल एनालिसिस की एक वीडियो मैंने बनाई हुई थी चैनल पे, तो अगर आपने वो वीडियो चेक नहीं करा है तो उस वीडियो का लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। तो सीखने के लिए सिर्फ आपको इनमें डाइव इन करना है, और गूगल आप यूज वैसे भी कर सकते हैं। तो काफी सारी टेक्निकल टर्म्स या कोई भी, अगर आप मान लो एनुअल रिपोर्ट पढ़ रहे हो, कुछ भी इंटरप्रेट करने की कोशिश कर रहे हो, तो गूगल आपका बेस्ट फ्रेंड है, राइट। धीरे धीरे आप बहुत सी चीजें अपने आप सीखने लग जाओगे अगर आप टाइम दोगे। तो जैसे मेरा कोर पोर्टफोलियो डेवलप हो गया, मैं मिड कैप स्पेस की ओर मूव कर गया, राइट। तो मेरे पास पहले थे लार्ज कैप स्टॉक्स, मैं लार्ज कैप स्टॉक से सीधा घुसा मिड कैप में। तो मैंने काफी कुछ रिसर्च करी, क्वालिटी रेजिलिएंट फ्रेंचाइजेस को मैंने ढूंढा जो मिड कैप स्पेस से थे, और मुझे उन्हीं स्टॉक्स में लार्ज कैप स्टॉक्स से भी ज्यादा रिटर्न्स मिले, राइट। तो मेरे पास कुछ स्मॉल कैप स्टॉक्स भी हैं, मैं माइक्रो कैप स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट करता हूँ, बट अगेन उसमें बहुत डिटेल्ड एनालिसिस करनी पड़ती है और रिसर्च भी लगानी पड़ती है, फिर ही आप उनमें अपना हार्ड अर्न्ड मनी इन्वेस्ट कर सकते हो, राइट। तो एसेट एलोकेशन की इंपॉर्टेंस आपको कभी नहीं भूलनी, राइट, कि कितना अमाउंट आपको स्टॉक्स में डालना है, कितना अमाउंट आपको बॉन्ड्स में डालना है, कितना अमाउंट आपको कैश में रखना है, और कितना अमाउंट आपको रियल एस्टेट में डालना है, राइट। तो अगर आपका प्रॉपर एसेट एलोकेशन इन प्लेस होगा तो आपके लिए बढ़िया रहेगा, राइट। सारा अमाउंट आप इक्विटी में वैसे इन्वेस्ट नहीं कर सकते, डिपेंड करता है आपका रिस्क एपेटाइट। अगर आप रिस्क ज्यादा ले सकते हैं तो आप कर भी सकते हैं, बट अगेन हमें इमरजेंसी फंड्स चाहिए ही होते हैं। तो इक्विटी में ऑल इन होना यानी सारा पैसे इक्विटी में डालना काफी रिस्की हो सकता है, राइट। तो एक सर्टेन एलोकेशन आपकी टोटल वेल्थ का आप इक्विटी में डाल सकते हो, राइट। याद ये रखना है कि ये रिस्की फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, तो रिटर्न्स की कोई गारंटी नहीं होती। ना अगर हम आ जाए माइक्रो कैप स्मॉल कैप्स में, उनका कैपिटलाइजेशन बहुत कम होता है मार्केट कैप, तो उनके लिए बहुत ही ज्यादा रिसर्च करनी पड़ती है।
अगर आपको डायमंड्स चाहिए इन द डस्ट, राइट। नाउ इस टर्म का मतलब है कि आपको 5,000 से ऊपर स्टॉक्स स्टॉक मार्केट में मिलेंगे। उनमें बहुत से स्टॉक्स ऐसे हैं जो पुअर क्वालिटी के हैं, यानी वर्स्ट, यानी वो फ्रेंचाइजेस ऐसी हैं जिनमें अकाउंटिंग प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, या उनकी प्रॉफिट की ग्रोथ अच्छी नहीं है, या उनके मैनेजमेंट में दम नहीं है, बहुत चीजें होती हैं। तो कई कई चीजें रिवील होती हैं टाइम के साथ, राइट। और डायमंड्स वो स्टॉक्स हो गए जिन्होंने रेसिलिएंट फ्रेंचाइजेस बनाई है, जिनका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड उनके कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज्यादा है। तीसरी चीज, उनका मैनेजमेंट काफी अच्छा है, कंपेटिटिव है, इंटेग्रिटी है मैनेजमेंट में। एंड चौथी चीज ये है कि डायमंड स्टॉक्स ऐसे स्टॉक्स हैं जिनकी बैलेंस शीट काफी क्लीन है, राइट। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का एक स्टैंडर्ड है और उनकी अकाउंटिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। तो आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना ना भूले वीडियो को, और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाएं। मिलता हूं मैं आपको किसी और वीडियो में किसी नई इंफॉर्मेशन के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।